जी क्लास। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 विच इज बेसिस एंड डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, अ वेक्टर v बिलोंग्स टू vf इज सेड टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 अप टू सो ऑन vn बिलोंग्स टू v if v can be expressed as v is equal to a1 into v1 plus a2 into v2 plus up to so on plus an into vn where a1 a2 an are scalars belongs to f। वो क्या बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को, अगर मैंने एक वेक्टर उठाया है v किसी वेक्टर स्पेस बिग V से ओवर फील्ड f, ठीक है, तो इस वेक्टर v को मैं कब कहूंगी कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन कुछ वेक्टर्स v1 से लेकर के vn तक बिलोंग्स टू v। मैंने कुछ वेक्टर्स उठा लिए हैं v1 v2 vn v में से, तब ये जो v एलिमेंट है v का कब कहलाया जाएगा इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन, कि अगर v एक्सप्रेस किया जा सके एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स एंड सम स्केलर्स a1 a2 an फ्रॉम फील्ड f। मतलब इन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे n स्केलर्स मिल जाए फील्ड f में से, सच दैट मैं a1 को मल्टीप्लाई करूँ a1 से, प्लस a2 को मल्टीप्लाई करूँ v2 से, प्लस अप टू सोवन an को मल्टीप्लाई करूँ vn से। इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन लिखा जाए, v। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों की लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की एग्जांपल से देखो समझो। फॉर एग्जांपल इसने देखो 3 वेक्टर्स लिए हैं, v1 लिया है 1, 1, v2 लिया है 1, 0, 1, v3 लिया है 1, 0, 0। Then the vector v is equal to 9, 2, 6 is a linear combination of the vectors v1, v2, v3। वो क्या कह रहे हैं कि जो ये है ना v आपका इन तीनों का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब बताइए जरा है या नहीं है, क्या आप इसको 9, 2, 6 को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिख पाएंगे आप लोग, जब आपको 3 स्केलर्स मिल जाए a1 a2 a3, सच दैट आप a1 को v1 से मल्टीप्लाई करें, a2 को v2 से, a3 को v3 को, इन तीनों को ऐड करके ये मिल जाए, तब मैं कहूंगी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो देखो मैं डेफिनेशन से जाती हूँ, हम कब कहेंगे इस 9, 2, 6 को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये 9, 2, 6 लिखा जा सके, कुछ a1 स्केलर मिल जाए जिसको मैं v1 से मल्टीप्लाई करूँ, v1 आप लोगों का 1, 1, प्लस a2 को मल्टीप्लाई करूँ v2 से, v2 क्या है आपका 1, 0, 1, प्लस a3 क्या है आप लोगों का, a3 को किससे मल्टीप्लाई करना, v3 से, विच इज 1, 0, 0। इसको डेफिनेशन खोल दो, लेफ्ट तो यही रहेगी 9, 2, 6, राइट साइड देखो क्या आएगी a1 इंटू a1 इंटू a1, मतलब a1 a1 a1, प्लस नेक्स्ट वेक्टर क्या आएगा a2 इंटू 0, 0, फिर से a2 इंटू 1 a2, फिर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा a3 0, 0। ठीक है, फिर आप सबको ऐड कर दो इन तीनों वेक्टर को, लेफ्ट साइड में वो क्या मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 पहला कॉम्पोनेंट, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा a1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब a1, फिर कॉमन नेक्स्ट लास्ट वेक्टर क्या मिलेगा 0 प्लस a2 प्लस 0 मतलब a2। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 9, 2, 6। अब आप कंपेयर कर दो, पहला a1 प्लस a2 प्लस a3 किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। ठीक है, नेक्स्ट किसके इक्वल होना चाहिए, a1 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के, और a2 लास्ट वाला कॉम्पोनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 6 के। तो a2 इक्वल टू 6, यहाँ से आपको a2 की वैल्यू 6 मिल गई है, a1 की वैल्यू 2 मिल गई है, a2 और a1 की ले जाकर के यहाँ डाल दो, तो a3 क्या आ जाएगा बताओ, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 9 में से माइनस करोगे a3 आ जाएगा 1। तो बेसिकली आपको 3 स्केलर्स मिल गए ना, a1 मिल गया है 2, a2 मिल गया है 6 और a3 मिल गया है 1, सच दैट a1 इंटू v1, a2 इंटू v2 और a3 इंटू v3 के ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर v यहाँ पर जो है 9, 2, 6। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, v को क्या कह सकते हो, इन 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, वेयर फिर v को देखो आप क्या लिख सकते हैं, जो v था 9, 2, इसको क्या लिख सकते हैं a1 क्या है आपका 2 इंटू ये क्या था आपका v1, तो 2v1 प्लस a2 क्या आप लोगों का 6 आ रहा है मेरा 4, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ मेरा 6 आ रहा है, आप चेक कीजिएगा ठीक है कहाँ मिस्टेक है पड़ी। ठीक है, फिर आपको इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं इस v को, ये चेक कीजिएगा खुद। ठीक है कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, चेक करना। ठीक है, ऐसे ही देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि 0 वेक्टर इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। वो क्या बोल रहा है, अब 0 जो वेक्टर होता है ना हमारा, 0 वेक्टर अगर मैं लूं वेक्टर स्पेस v से, तो वो कितने भी, कोई भी आपने
एन आपने क्या लिए हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए हैं वी से, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जीरो को आप इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत प्यार से लिख सकते हैं। स्केलर्स क्या ले लो आप सारे के सारे, फील्ड में से स्केलर मैंने क्या ले लिया, जीरो एलिमेंट, क्योंकि 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V1 करके हमेशा क्या आएगा, जीरो तो आएगा ना। तो जीरो तो हमेशा कितने भी आपने फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए होंगे वेक्टर स्पेस में से, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज लिखा जाता है। बिकॉज मैं सारे स्केलर्स जो हैं A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 अप टू सो ऑन इक्वल टू AN क्या ले लूंगी, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो एलिमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसी से सारा चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा। वो क्या बोल रहा है, in a vector space V by taking each of scalars to be zero we can write the zero vector as a linear combination of any finite set of vectors। वो यही बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर आप सारे स्केलर जीरो ले लो तो वी कैन राइट द जीरो वेक्टर, जो जीरो वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो कितने भी फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट इज इट द पॉसिबल फॉर अ गिवन फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स टू राइट अ जीरो वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इफ सम ऑफ द स्केलर्स आर नॉट जीरो। अब मेन क्वेश्चन देखो क्या अराइज होता है कि जीरो वेक्टर को, वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर एलिमेंट को आप हमेशा कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ आपने वेक्टर्स उठा लिए हैं V में से, आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे स्केलर जीरो ले लो, क्योंकि जीरो को स्केलर अगर ले लेंगे तो 0 इंटू V1 0 इंटू V2 0 इंटू V1 करके हमेशा जीरो आएगा और प्लस करके भी जीरो एलिमेंट आ जाएगा। तो जीरो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन में तो हमेशा लिखा जा सकता है, क्योंकि आप सारे स्केलर जीरो ले लो तो आंसर जीरो आ जाएगा। बट क्या मैं जीरो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ कितने भी फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स में, अगर मैंने सारे स्केलर जीरो नहीं लिए तो? क्या कुछ नॉन जीरो स्केलर्स के लिए भी ऐसा पॉसिबल है? ये मेन क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से अराइज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास दो डिफरेंट चीजें बन पाती हैं डेफिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस की और लीनियर इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो देखिए अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। तो लीनियर डिपेंडेंस आप किसको बोलते हैं, देखिए डेफिनेशन, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। वो क्या बोल रहा है, आपने कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिए हैं इस V में से, कितने भी n उठाए हैं इसने, इस पूरे सेट में से कोई n वेक्टर्स उठा लिए हैं, V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, किसमें से, इस V वेक्टर स्पेस में से। वो बोल रहा है इन n वेक्टर्स को आप कब बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है इस फील्ड F पे, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कि इस फील्ड में से n स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉट ऑल जीरो, कि सारे जीरो नहीं होने चाहिए। अब ये इनमें से कोई तो एक या दो या जितने भी नॉन जीरो मिलने चाहिए, कम से कम एक तो नॉन जीरो मैं स्केलर उठाऊं इस फील्ड F में से, सच दैट इन वेक्टर्स का इन स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वेक्टर्स का स्केलर साथ, A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस A3 इंटू V3 प्लस AN इंटू VN करके मुझे क्या मिल जाए, जीरो एलिमेंट। क्लियर है? वो क्या बोल रहा है, कब मैं इन वेक्टर्स को क्या बोलूंगी, लीनियरली डिपेंडेंट, अगर मुझे स्केलर्स मिल जाए A1 A2 AN फील्ड F में से, कि सारे वो जीरो ना हो और मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मिल जाए, आंसर जीरो मिल जाए। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, इफ V1 V2 VN आर नॉट LD, मतलब लीनियर डिपेंडेंट नहीं है अगर वेक्टर्स, तो हमको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक और डेफिनेशन है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, और सेट ऑफ वेक्टर्स, आपने कुछ वेक्टर्स उठाए हैं V1 V2 VN V में से, तो इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस AN VN करके मुझे जीरो मिले, फॉर AI बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू AN इक्वल टू जीरो। वो क्या कह रहा है कि किन्हीं भी n वेक्टर्स को V में से अगर आपने उठाए हैं, उनको अब LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, कि जब भी आप कोई भी वेक्टर्स मतलब इन वेक्टर्स के लिए आप कोई भी स्केलर्स उठा रहे हैं A1 A2 AN ऐसे करके, सच दैट आप चाहते हैं कि A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस AN इंटू VN करके जीरो मिल जाए ना, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, बार बार ये स्केलर्स क्या निकल के आ रहे हैं, A1 A2 AN सारे जीरो ही आ रहे हैं, मतलब सिर्फ सारे अगर जीरो रखोगे ना तभी आंसर जीरो मिलेगा। कोई नॉन जीरो लेकर के स्केलर्स मुझे क्या नहीं मिलेगा, जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का, तब हम बोलेंगे कि ये वेक्टर्स क्या है, LI है। यही डेफिनेशन बोल रहा है। अब देखो एक एग्जांपल से इसको समझो। एक मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, मैंने क्या लिया है अपना R³ ओवर R, ये है मेरी वेक्टर स्पेस। ठीक है, हाँ जी। अब मैंने ये दो वेक्टर्स लिए हैं V1 इक्वल टू 3 0 -2
और V2 इक्वल टू 2 -1 -5। ये मेरा वेक्टर स्पेस है V R³ ओवर R फील्ड। मैंने दो वेक्टर्स V1 V2 उठाए हैं इस V में से। मैं चेक करना चाहती हूँ क्या ये V1 V2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे चेक करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि अगर मैं अब क्या, क्योंकि दो वेक्टर्स ले रहे हो तो दो ही मैं फील्ड से स्केलर्स लूंगी। अगर मैं A1 A2 कोई दो फील्ड में से एलिमेंट उठाऊं सच दैट A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 करके मुझे क्या मिले, 0 एलिमेंट मिले। अब मैं चेक करूंगी कि अगर मैं ऐसा रखती हूं तो मेरे A1 A2 आंसर क्या आते हैं। देखो अगर तो A1 A2 0 ही मिल रहे हैं, ठीक है। देखो 0 के लिए तो होगा भी सही ट्रू। अगर आप इस वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड करके तो 0 मिलना ही मिलना है ना। तो ये 0 के लिए तो हमेशा ही ट्रू होता है। मुझे चेक करना है क्या A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 करके 0 मिले तो मुझे A1 A2 क्या नॉन जीरो भी मिल सकते हैं। अगर वो नॉन जीरो मिल गए हैं ना तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, LD हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर सोल्व करके वापस से क्या मिल रहा है भाई, 0 0 ही मिल रहा है, मतलब चाहे कुछ कर लो ये तो सिर्फ 0 के लिए 0 आंसर दे सकता है। अगर दोनों स्केलर क्या हो 0, तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो मैं चेक करती हूँ कि अगर मैंने मान लो कि इन दोनों वेक्टर्स के लिए V1 V2 मैंने दो स्केलर्स उठाए हैं फील्ड F में से सच दैट A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 करके 0 मिल रहा है। तो चेक करो, सॉल्व करो। A1 एज इट इज रखो, V1 क्या रखोगे 3 0 -2 प्लस A2 क्या है मेरा निकालना है और V2 क्या है 2 -1 -5 इक्वल टू 0 एलिमेंट मतलब 0 0 0 है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस V का 0 एलिमेंट क्या है, ये 000 ना। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या मिलेगा 3A1 0 -2A1 फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो सबको 2A2 -A2 -5A2 इक्वल टू में क्या है 0 0 0। फिर ऐड कर लो दोनों वेक्टर को, यहाँ से क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट आप लोगों को क्या मिलेगा 3A1 प्लस 2A2। नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये तो 0 है और ये -A2, तो 0 प्लस -A2 मतलब -A2। नेक्स्ट -2A1 -5A2 इक्वल टू में क्या है देखो 0 0 0। लास्ट में कंपेयर कर दो, पहला कंपोनेंट 0, दूसरा कंपोनेंट भी 0 के इक्वल, तीसरा भी 0 के इक्वल। तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी कि 3A1 प्लस 2A2 करके 0। नेक्स्ट क्या आएगा -A2 इक्वल टू 0 और लास्ट -2A1 -5A2 इक्वल टू 0। अगर नोटिस करेंगे यहाँ से तो -A2 इक्वल टू 0 मतलब A2 0 के इक्वल आ गया। अगर A2 0 है तो किसी में भी डाल दो, यहाँ A2 0 डाल दो तो A1 क्या आएगा यहाँ से 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर A2 0 डालते तब भी A1 क्या आता, 0 ही आता। तो बेसिकली आपका A1 भी क्या आ रहा है, A2 भी क्या आ रहा है, दोनों 0 आ रहे हैं। मतलब कोई भी अगर आप स्केलर्स उठा के चल रहे हो फील्ड F में से तो A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 करके 0 तभी आ सकता है जब A1 भी 0 हो और A2 भी 0 हो। मतलब यहाँ पर ये दोनों वेक्टर कैसे बन चुके हैं मेरे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने फील्ड ली है, मतलब वेक्टर स्पेस लिया है R² से R तक। ठीक है, मैंने एक वेक्टर लिया है V1 -4, 0 और एक मैंने V2 लिया है 8, 0। अब मैं इन दोनों को चेक करना चाहती हूँ क्या ये LD है या LI है। तो फिर से दो स्केलर ले लो, A1 A2 कहाँ से, रियल नंबर फील्ड से, सच दैट A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 करके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो A1 इंटू V1 क्या है मेरा -4, 0 प्लस A2 इंटू V2 क्या है मेरा 8, 0 इक्वल टू 0 एलिमेंट क्या है इसका 0, 0। सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा -4A1, 0 पहला एलिमेंट प्लस दूसरा क्या मिलेगा 8A2, 0 इक्वल टू 0, 0। फिर दोनों को ऐड कर लो, पहला कॉम्पोनेंट -4A1 प्लस 8A2 नेक्स्ट एलिमेंट 0 प्लस 0 मतलब 0 इक्वल टू 0, 0। ठीक है, तो सेकंड तो ठीक है 0 इक्वल टू 0। जो पहला कॉम्पोनेंट जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा -4A1 प्लस 8A2 इक्वल टू 0। तो सोल्व करके यहाँ से इक्वेशन मिल गई, क्या आ गया -4A1 इक्वल टू -8A2, माइनस से माइनस कट गया तो A1 किसके इक्वल आ गया है 2 टाइम्स A2। देखो अब आप नोटिस करेंगे तो आपके जो A1 A2 स्केलर्स हैं पर वो 0 नहीं आ रहा है आंसर, सिर्फ वो बोल रहा है कि A1 जो है वो ट्वाइस होना चाहिए A2 के। तो A1 हमेशा अगर ट्वाइस रखोगे A2 के ना तो आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 V1 प्लस A2 V2 0 के इक्वल आ जाएगा। तो रख लो जैसे A1 इक्वल टू 2A2 लेना है, मतलब A1 हमेशा A2 का डबल रख लो। तो A2 मान लो मैंने ले लिया है 1, तो A1 क्या लेना पड़ेगा मुझे 2 इंटू 1 मतलब 2। चेक करना जरा, अगर मैं A1 की जगह रख लूं 2 तो 2 इंटू -4, 0 प्लस A2 की जगह रख लूं 1 इंटू 8, 0। इसको सोल्व करिए, आंसर क्या मिलेगा आपको 0, 0 मिलेगा। और A1 A2 आपने कैसे उठाए हैं इस बार, नॉन जीरो उठाए हैं ना, दोनों 0 कहाँ लिए, एक दोनों कैसे हैं नॉन जीरो लिए। इनफैक्ट ऐसे ही अगर आप A1 A2 दोनों को 0 रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। बट नॉन जीरो स्केलर्स भी आपको ऐसे मिल रहे हैं इस केस में सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। A2 को रख लो 4 तो A1 क्या रखना पड़ेगा 4 2 8, A1 रख लो 8 और A2 रख लो 4, तब भी आपको जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या मिलेगा, इन दोनों वेक्टर्स का 0 मिलेगा।
क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट में। तो आज आपका यही होमवर्क है कि ये जो LI है और LD है इसमें मेन डिफरेंस करना सीखो। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल्स आज अपने आप से खुद से फॉर्म कीजिए और चेक करिए उनको कि क्या ये LD है या LI है। ठीक है, फिर आगे हम चैप्टर प्रोसीड करेंगे।